हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने शुरू की थी बिहार प्राइमरी टीचर की प्रैक्टिस सेट। तो आज हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 संख्याओं का औसत मान 14 है। 8 संख्याओं का औसत मान 14 है। अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा? तो दोस्तों, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, कुछ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन में बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कह रहा है 8 संख्याओं का औसत मान, 8 का औसत कितना है? 14। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 14 अट्ठे 112, यानी टोटल कितना हो गया? 112। 6 संख्याओं का औसत मान कितना कह रहा है? 6 का औसत कितना कह रहा है? 16 है। तो 16 छक्का 96। तो शेष 2 संख्याओं का औसत। तो अब ये जो निकलेगा, हम इस टोटल में 2 को इसको घटा देते हो। 12 में 6 या 6, 10 में 16। तो ये 16 जो निकला है 2 संख्याओं का है, यानी 2 संख्याओं का जो टोटल है वो 16 है। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत के लिए हम 2 से भाग दे देंगे। 2 अट्ठे 16। समझ आया? किया क्या है? देखो, 8 संख्याओं का औसत 14 था, तो हमने 8 का गुणा कर दिया, मतलब टोटल कितना था? 112 था। फिर 6 संख्याओं का औसत 16 था, तो हमने 6 का गुणा कर दिया, तो टोटल आ गया 96। अब अगर 112 में हम 96 माइनस कर देंगे, घटा दिए इसको, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 16। यानी 2 संख्याओं का जो औसत है वो हमें ज्ञात करना है। तो 2 संख्याओं का टोटल 16 है, तो औसत हमने ज्ञात कर लिया। कितना हो गया? 8 हो गया। समझ में? चलो अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 6144 का कितना प्रतिशत 5/2 गुणे 245.76 के बराबर है? तो मान लो कि 6144 का x प्रतिशत कितना? 6144 का x प्रतिशत 5/2 गुणे 245.76 का, ठीक है, के बराबर है। तो अब इधर देखो, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, तो x बराबर आ जाएगा 5 गुणे 100 का गुणा यहाँ होगा, दशमलव हट जाएगा, तो 245.76/2 नीचे ऑलरेडी है और इसको नीचे ले जाओ तो 6144। बात समझ में आई? 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब ध्यान से देखो, तो ये 6144 से 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार? 2 बार में। तो x बराबर 5 गुना 10, 10%। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? इसका देखो, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। अगर वह 178 अंक प्राप्त करते हुए 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या है? ध्यान से देखो, तो परसेंट कितना होता है? भाई पूरा तो 100% होता है ना, कितना होता है? पूरा 100% होता है। उसे पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% चाहिए। कितना चाहिए? पास होने के लिए 40% चाहिए अंकों की आवश्यकता। अगर वह 178 अंक प्राप्त करते हुए अब कितना पाया है? 178 अंक पा चुका है, ठीक है। 178 अंक पाते हुए 22 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 22 अंकों से वह फेल हो गया, ठीक है। फेल कितने से हो गया? 22 अंकों से। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसे ये जो 22 अंकों से फेल हुआ है, अगर इसको ये 22 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता, यानी ये 40% क्राइटेरिया पर पहुंच जाता।
और 40% उसके अंक मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो ये 22 अंकों से फेल हुआ है ना, यानी हम कह सकते हैं कि 178 और प्लस 22, 178 प्लस 22 किसके बराबर है? 40% के बराबर। किसके बराबर? यानी 40% बराबर है किसके? 178 प्लस 22। तो 8 2 10, 8 2 10 और 2, 40% 200 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? टोटल तो 100% है ना, तो 200 गुणे 100 बटे 40, 0 से 0 कैंसिल और 4 5 20। ठीक है, ये 50 हो गया और ये 10 हो गया, तो 50 गुणे 10 बराबर 5। यानी टोटल पूर्णांक कितने का था? 500 का था। 500 रुपए में, सॉरी 500 अंकों में वो 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। तो बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी? समझ में आया? 100% फेल, यानी टोटल अंक 100% होते हैं। पास होने के लिए 40% की आवश्यकता थी। 178 अंक वो ले आया और 178 में से 22 अंकों से फेल हो गया। मतलब क्या है कि अगर वो 22 अंक ले आता तो यानी उसका 40% हो जाता, यानी 40% बराबर किसकी है? 200 की। यानी 200 अगर ले आता तो कितना हो जाता? पास हो जाता वो। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 500 के बराबर। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है किसी आयत का परिमाण 82 मीटर, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी? सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। ये हमारा आयत है, ठीक है, क्या है? ये हमारा आयत है, ये इसकी एल है और ये इसकी बी है। तो कह रहा है एक आयत का परिमाण, आयत का परिमाण क्या होता है? 2l प्लस बी, कितना है? 82 मीटर। तो l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? l प्लस बी बराबर हो जाएगा 45 मीटर। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, यानी l गुणे बी, l गुणे बी बराबर कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो उसकी चौड़ाई क्या है? तो इससे देखो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। इससे हम किसी की भी l की मान, चौड़ाई पूछ रहा है तो इससे l का मान निकाल लो, l का मान उठा के यहाँ रख दो तो b का मान आ जाएगा। तो इससे हमने l का मान निकाल लिया, तो कितना है? 400 बटे b, कितना है? 400। अब इसको इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो क्या हो जाएगा? 400 बटे b प्लस b बराबर 41। समझ आया? चल इसके नीचे एक लगा लो और एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा? b 400 प्लस b स्क्वायर बराबर 41। ठीक, b को उस तरफ ले जाए तो 400 प्लस b स्क्वायर बराबर 41b, 41b को इस तरफ ले आओ तो b स्क्वायर माइनस 41b प्लस 400 बराबर 0। समझ आया? अब कुछ नहीं करना है, इसका हमें क्या करना है? 400 का क्या कर लो? गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? गुणनखंड कर लो। 400 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो देखो 400 का क्या हो जाएगा? 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 पंजे 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, 25 आ जाएगा। 5 से काटो, 5 यानी 2 दूना 4 दूना 8 में 16 और 25, 16 गुणे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41। तो बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 25b माइनस 16b प्लस 4। ठीक, तो b का कॉमन ले लिया, जब b का कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b माइनस 25, इसमें क्या लिया? 16 का कॉमन लिया तो b माइनस 25 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा b माइनस 16 और b माइनस 25 बराबर 0। तो b के दो वैल्यू निकल आई, एक 16 निकल आई और एक b बराबर 25 निकल आई। कितनी वैल्यू है? b की दो वैल्यू निकल आई। अब इन दोनों वैल्यू में से ये देख लो कि इसमें ऑप्शन में कौन सी दी है, तो b बराबर 16, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 23, 56 और 49 का एलसीएम क्या हो? तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क के लिए है, या घर में कर लीजिएगा एलसीएम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में सबसे अधिक भाजक यानी गुणनखंड किसके हैं? लेते हैं, देखो 101 का निकाल लो, 101, फिर 176, फिर 99 और फिर 182। तो 101 का निकालो, तो 101 का बताओ, 101 का कोई होता है? 101 का कोई गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम 176 को निकालें तो देखो 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 11 एकम 11। इसका निकालो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11। इसका निकालो, तो 2 नम 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91 और 7 यानी इस ध्यान दो कि ये जो 101 है, क्या है? 101 है, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। कितना? 101 का कोई भी गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। 99 के 3 गुणनखंड आए और 276 के देखो कितने आए? 1 2 3 4 5। और अगर हम इसका देखें तो 2 13 7, तो इसके देखो 3 है, इसके 3 है और इसके ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा गुणनखंड ऑप्शन नंबर 2 है, तो 176 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है 2 समपूरक कोणों का अंतर 20 है। सबसे पहले तो हमें समपूरक कोणों के बारे में पता होना चाहिए। तो किन्हीं भी 2 कोणों का योग अगर 180 अंश, किन्हीं भी 2 कोणों का योग अगर 180 अंश है तो वे आपस में समपूरक कोण होते हैं। यानी 2 समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो माना एक समपूरक कोण कितना है? x है। अगर हमने एक को x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा 180 माइनस x हो जाएगा, पक्का। अगर पहला x है तो दूसरा 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 2 समपूरक कोणों का मान कितना है? x है। तो अंतर कितना है? तो x माइनस 180 माइनस x हो गया। हमने इसमें इसको घटा दिया, इसको हमने बड़ा मान लिया और इसको हमने छोटा मान लिया। ये हमारा बड़ा है, यानी x बड़ा है और 180 माइनस x छोटा है। तो x में इसको घटा दिया, अंतर कितना है? 20 है। तो x माइनस 180 और प्लस x इक्वल टू 20। x 2x हो जाएगा, 2x में 180 उस तरफ ले जाएंगे तो 200 हो गया और x बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो हमारा बड़ा कोण x हो गया 100। तो 180 में x घटा दो तो कितना बचेगा? 80। कितना बचेगा? 80। तो छोटा कोण कौन सा हो गया? 80। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई समस्या परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। अगर लड़कियों की संख्या 240 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो देखो टोटल तो 100% होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? टोटल कितने होंगे? 100%, जिसमें 70% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? अगर 70% बॉयज़ हैं तो 30% बॉयज़ होंगे। कितनी होंगी? 30% बॉयज़ होंगे। तो कह रहे हैं लड़की और लड़कियों की संख्या 240 है, तो अगर 30% गर्ल है तो 30% गर्ल का कितना दिया? 240। कितना दिया? 240। 0 से 0 कैंसिल, 3 अट्ठे 40, 3 अट्ठे 24। यानी क्या होगा? 8 गुना। कितना गुना? 8 गुना। तो 8 गुना इसका भी कर दो, कितना कर दो? 8 गुना, तो 7 अट्ठे 56। तो लड़कों की संख्या कितनी निकल आई? 560। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? रेशियो में क्या करते हैं? जितना एक बढ़ेगा उतना ही दूसरा बढ़ेगा, जितना एक घटेगा उतना ही दूसरा घटेगा, ये हमेशा याद रखना।
तो हमने ये कितना था, 30 का 8 गुना था, तो 70 का 8 गुना कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 एवं 28 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या बताइए। तो देखो ध्यान से देखो, वह छोटी से छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगी, इन सब का हम इस तरीके के सवाल में बस एक ही ऑप्शन रहता है कि इन सब का हम एलसीएम निकालें। क्या निकालें, इन सब का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालो एलसीएम, 2 से काटो, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18 और ये 21 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 2 3 6, 2 चौक 8, 9 21, 2 सत्ते 24। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 4, 3 3 9, 3 सत्ते 21, 7। 7 से काट दो, 4 3 7 एकम 7 7। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दिया 12, ठीक है, 12 हो गया, गुणे 4 दिया 12, 12 12 144 हो गया, और गुणे 7 ये बच गया, 7 को मल्टीप्लाई और कर दो, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 से 29, 2 और 7 एकम 7 7 2 कितना हो गया, 7 2 7 चौको 28, 2 7 चौको 28, 28 29 100। अब मल्टीप्लाई करते देखो, 7 चौको 28, यहाँ से लगाई 2, 7 चौको 28 2 30, यहाँ से लगाई 3, 7 एकम 7 3 10, कितना हो गया। अब क्या कह रहा है कि वह 7 घटाने पर, क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 7 घटाने पर कितना हो जाए, 7 घटाने पर 12, और यानी यह एक ऐसी संख्या है जिसमें ये तो पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इससे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितना घटाने के लिए का है उतना जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1008 + 7 बराबर 115। 115 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 घटा देंगे तो बचेगा 100, और 108 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सब का भाग चला जाएगा। समझ आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4 है और अंश 12 है। मान लो हमारा x/y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x/y लिखा हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारा अंश होता है, और ये जो नीचे लिखा होता है ये हमारा हर होता है। यानी फ्रैक्शन वैल्यू में ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो कह रहा है अंश कितना है, 12 है, और हर कितना है, 1/4। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो 12 गुणे 4 बराबर 12 चौको 48। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अंकों 3 5 7 8 9 एवं 2 का एक बार प्रयोग कर बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। देखो ध्यान से, अगर कोई संख्याएं दी हुई हो, क्या दी हुई हो, संख्याएं दी हुई हो, और अगर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम अवरोही क्रम से लिखते हैं, यानी बड़ी से छोटी की ओर, और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर, यानी सबसे आरोही क्रम में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, आरोही क्रम में। याद रहे उसमें जीरो ना शामिल हो, क्या ना शामिल हो, जीरो ना शामिल हो। अगर जीरो है तो उससे बाद में जो छोटी संख्या होगी उसको पहले रख लेंगे, उसके बाद जीरो कर देंगे। देखो तो सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है, तो पहली क्या हो जाएगी, 9, क्या हो जाएगी, 9 8 7 5 3 2, 6 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब इसी को हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हम इसी का उल्टा लिख देंगे। एक को हमने लिख दिया आरोही क्रम में, एक को लिख दिया हमने अवरोही क्रम में। अब दोनों का अंतर निकाल लो, क्या हो जाएगा, देखो 9 3 12, 8 4 12, फिर 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 5 बचा, और यहाँ 7, 75 17 43। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 75 17 43, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक, समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आकृति का परिमाप क्या होता है। परिमाप पता ही होगा क्या होता है, यानी जो हमारी बाउंड्री होती है उसी को हम परिमाप कहते हैं। जैसे खेत है, खेत की जो मेड़ होती है या जिसमें तार लगाए जाते हैं उसी को हम परिमाप कहते हैं।
तो यानी अगर हम ये कह दें कि उस बाउंड्री में कितना तार लगेगा वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। तब ये बताओ, ये आकृति है तो यही तो इसकी बाउंड्री है, बताओ बाउंड्री तो यही। यानी अगर हम ये कहें कि ये बाउंड्री कितनी है तो बताओ सबको जोड़ दें, क्या करें, सबको जोड़ दें, समझ आया। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें इसका परिमाप मिल जाएगा, यानी इसमें इसकी बाउंड्री कितनी है, समझ आया। तो अब ये तुम ध्यान से देखो कि जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा और उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, बताओ, क्योंकि चारों एक जैसे ही हैं। तो दो ऑप्शन, या तो चार, ये तो सबको जोड़ लो, देखो 3 3 1 5, फिर सबको एक साथ जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा, या एक का निकाल करके चार हैं सेम टू सेम, चार का गुणा कर दो, देखो कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 7 7 5 12 12 5 17 17 17 1 18, और हैं कितने, चार हैं, तो 18 जो 72। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसका वैल्यू याद करना है, किसका वैल्यू, और सबसे ज्यादा गलतियां इस तरीके के सवाल में ही बच्चे करते हैं। देखो ध्यान, सबसे पहले जो हमारा अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होता है, सबसे पहले हम उसको हल करते हैं। किसको हल करते हैं, इस अंदर वाले अंडर रूट को। तो देखो जब हम अंदर वाले अंडर रूट को हल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 0.01 प्लस, अगर हम इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, देखो इसको हल करने पर 0.08 आएगा, क्या है 0.08। देखो ध्यान से कैसे है, जैसे हमारे ये लिखा है 0.0064 लिखा, ठीक, इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, पक्का 4 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये आ गया 64/10,000, कितना आ गया, 64/10,000 आ गया। अगर अब हमका ये रूट लगा था ना, क्या लगा था इसमें, रूट लगा था, तो अगर हम इसका रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो 64 का रूट कितना होता है, 8 × 64, और 10,000 का रूट क्या हो जाएगा, 100, क्या हो जाएगा 100। अब अगर इसमें रूट तो हट गया, अब 100 का भाग दें इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.08, यानी 2 अंक के आगे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, यानी 0.006864 रूट का ये वैल्यू आ गया आपका 0.0। समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी? अब इसको क्या करना है, इसको ऐड कर दो। तो देखो जब ऐड करेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव रखकर ऐड करते हैं, ऐड करना सीख लो, 0.08 और 0 दशमलव के नीचे दशमलव 01, ऐड करो 901, कितना आ गया 0.09। समझ आया। अब अगर हम 0.09 का रूट निकालें, 0.09 का रूट निकालें, इसका रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो 0.009 को पहले सॉल्व करें तो दशमलव हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पक्का। तो ये हो गया 9/100। अब इसका हमें रूट निकालना है तो 9 का रूट 3 हो जाएगा और 3 का रूट 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 9 का रूट 3 और 100 का रूट 10। अब 10 को हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.3, क्या आ जाएगा 0.3। समझ आया, नहीं आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक व्यक्ति कुल 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लो ये बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, बिंदु ए से बिंदु बी तक गया और कितना है 3.5 किलोमीटर इसने दूरी तय की, जिसमें से वह एक सही कितना, एक सही 2/3 किलोमीटर साइकिल से तय करता है, यानी 3 × 3 = 5, 5/3 किलोमीटर साइकिल से, किससे तय करता है, साइकिल से। और स्कूटर से कितना करता है, 1 सही 6, 1/6, यानी 7/6 किससे करता है, स्कूटर से, ठीक। आगे देखो, आगे कह रहा है एवं शेष दूरी पैदल तय करता है। तो मान लो कुछ दूरी पैदल तय की हुई उसने, मान लो x दूरी उसने क्या की
पैदल तय की, ये पैदल तय की। समझ आया? तो आगे कह रहा है, तय करता है तो कुल दूरी का कितना भाग उसने पैदल तय किया, कुल दूरी का कितना भाग उसने पैदल तय किया। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करें, देखो इतनी दूरी स्कूटर से तय की और इतनी दूरी उसने किलोमीटर से तय की, मतलब साइकिल से तय की। तो टोटल दूरी हमारी ये थी। अगर टोटल में इन दोनों को जोड़ करके घटा दें तो जितनी दूरी पैदल उसने तय की वो निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। जैसे मान लो हम 50 रुपये लेकर गए, कितने रुपये, 50 रुपये लेकर गए, 10 रुपये के हमने चॉकलेट खरीद ली और 30 रुपये के हमने कुछ और खरीद लिया, तो 40 रुपये हमारे क्या हो गए, खर्च हो गए। यानी 30 रुपये की मान लो हमने आइसक्रीम खरीद ली, 10 रुपये की चॉकलेट, 40 रुपये हो गए, तो फिर भी 10 रुपये बचेंगे ना हमारे, यानी हमारे कितने रुपये बच गए, तो वो 10 रुपये बच गए। तो उसी तरीके से 3.5 किलोमीटर पूरी दूरी थी, इतनी इसने क्या की, साइकिल से तय की, इतनी स्कूटर से तय की और पैदल कितनी तय की, वो हमें पूरी का पैदल कितना भाग है, ठीक है, तो वो हमें निकालना है। तो देखो क्या करें, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पक्का 7/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। अब इस 7/2 को देखो 7/2 माइनस 5/3 प्लस 7/6 हो जाएगा। चलो घटा दो इसको, तो देखो 7/3 7/2 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 6 का एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, 10 प्लस 7 तो 17, 7/2 माइनस 17/6 कितना हो गया, 6 का एलसीएम ले लिया, 2 3 6 3 7 21 माइनस 17, तो कितना हो 17 4 21/6, 2 दूना 4 2 3 6, यानी 2/3, यानी उसने कितना पैदल चला, 2/3। अब देखो ध्यान से बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलती करते हो दोस्तों कि 2/3 आ गया, अगर ऑप्शन में 2/3 लिखा तो आप तुरंत मार देते 2/3, लेकिन ऑप्शन में 2/3 नहीं। उसने ये नहीं पूछा कि कितनी दूरी पैदल की, उसने ये नहीं पूछा है कि कितनी दूरी उसने पैदल तय की है, उसने पूछा कुल दूरी का कितना भाग पैदल तय किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल दूरी का कितना भाग, तो 2/3 और बटे कुल दूरी कितनी है 7/2, ये यहाँ चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 4/21 कितना हो गया, 4/21। समझ आया, 4/21, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के मासा एवं लासा का गुणनफल 231 है। यदि एक संख्या दो संख्या की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक संख्या दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखो, हमारा आप लोगों को पता होगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है, 231 है। तो अब क्या करा, एक संख्या दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताओ, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 11, 10 तो हो नहीं सकती है, 10 तो भाज्य है और सम संख्या भी है। तो 11 दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 11 और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो 11 से इसको काट दो, 11 दूनी 22 और 11 एकम 21, तो क्या हो गया, यानी जो हमारी दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी 21। समझ आए, कोई दिक्कत परेशानी? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 21, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है।
तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है बताओ? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। अब इसको हमें 41 से पूर्णतः विभाजित करना है। क्या करना है? 41 से पूर्णतः विभाजित करना है, तो इसको 41 से भाग दे दो। क्या दे दो? 41 से इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भाग दे दो। क्या करेंगे? 41 दूना 82 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 18 बचेगा। 180 हो गया। अब कितनी बार में चला जाएगा? 4 चौको 16, 4 बार में, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16। कितना बचा? 6, 1 16 बचा। फिर एक 0 उतारा, 160 हो गया। अब 3 बार में चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक, तो यहाँ कितना बच गया? 7 और 5 3 37 बच गया। समझ में नहीं आया? अब ये बताओ, अगर यहाँ 37 की जगह 41 होता तो ये एक बार में चला जाता? चला जाता कि नहीं चला जाता? अगर इस 37 की जगह क्या होता? 41 होता तो ये एक बार में चला जाता और पूर्णतः विभाजित हो जाता। यानी अगर हम इस 37 में 4 जोड़ दें, किसमें? इस 37 में 4 जोड़ दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी इस संख्या में 4 की कमी है। किसकी कमी है? 4 की। तो अगर इस संख्या में 4 जोड़ दें, किसमें? इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 4000, यानी 10,004 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 10,004 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 10 परिणामों का औसत 27 है। तो 10 परिणामों का औसत 27 है। ठीक, तो यदि प्रत्येक परिणाम को 4 कम कर दिया, याद रखना औसत दिया हो, क्या दिया हो? औसत दिया हो, फिर कह रहा है कम कर दिया जाए या घटा दिया जाए। तो उसी औसत में अगर कम करने के लिए कह रहा है तो माइनस कर दो, और अगर ज्यादा करने के लिए कह रहा है कि ज्यादा कर दिया है तो प्लस कर दो। बस इतना ही होता है। तो 10 अंकों का औसत कितना है? 27 है। समझ आए? तो कह रहा है परिणाम को, यदि प्रत्येक परिणाम को, तो अगर प्रत्येक परिणाम को कर रहा है तो 4 सबसे तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यानी 4 की कमी सब में आएगी। समझ में आए? 4 की कमी सब में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या हो जाएगा? 27 - 4 बराबर 23। 23 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहीं अगर जोड़ने के लिए कह देता कि 4 ज्यादा कर दिया गया तो इसी 27 में 4 जोड़ देते थे, इसके आंसर आ जाता। कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, 16% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बस 16% हानि, 300 का क्या निकालना? 300 का 16% निकाल लो। तो 300 का 16% कितना होता है? 300 का 16% हो जाएगा 16 × 3 = 48, यानी उसे 48 रुपए की हानि पर बेचा गया है। तो अगर 300 में 48 घटा दो, 300 में 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 252। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 300 का 16% निकाल लिया तो यही तो हमारी हानि हुई, यानी 300 में 16% की हानि हुई, उसने 252 रुपए में बेच दी। तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य क्या होगा? 252। क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या था? तो सबसे पहले देखो दूरी तो दी है, डिस्टेंस बराबर दी है 33 किलोमीटर। फिर कह रहा है 45 मिनट, तो इस 45 मिनट मतलब इस टाइम को हमें किस में चेंज करना है? घंटा में। टाइम को हम घंटे में चेंज कर ले तो 45 मिनट बटे 60, ये घंटा में आ गया। ठीक है, तो अब लगा दें क्या हमें क्या ज्ञात करनी है? 4 ज्ञात करनी है। तो 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी d/t। तो बराबर कितना हो जाएगा? 33/45 × 60 कितना हो जाएगा? 15 × 45 और 15 × 60, 11 × 33। ठीक, मतलब 11 बार में चला जाएगा। और v बराबर आ जाएगा 13 × 44, 44 किलोमीटर प्रति। कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखो क्या दिया था, एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 45 मिनट में इसको घंटे में चेंज कर लिया, 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की 4 ज्ञात करो। तो बस की 4 v बराबर d/t। तो v कितना दिया है? हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया
काट दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कितने समय में 400 रुपए की धनराशि 4.5% वर्ष की प्रति वर्ष की दर से 81 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। समझ में आया? देखो, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा है मूलधन, यानी P बराबर दिया है 450, R बराबर दिया है 4.5%, और ये SI है साधारण ब्याज, तो SI बराबर दिया है 21। ठीक है, अब हमें निकालना क्या कह रहा है, कितने समय में। तो देखो SI बराबर होता है, SI बराबर PRT/100 होता है कि नहीं होता? तो SI कितना दिया, SI 81 दिया, P कितना दिया 450, गुणे R कितना दिया 4.5/100, और ये समय है हमारा। देखो दशमलव हटाओ, एक जीरो बढ़ा लो, जीरो से जीरो कैंसिल। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो 5 से काटो, 9 पना 45 और 5 दूना 10, 20 आ गया। 5 चौको 20, 5 नंग 45 और 9 9 9 81 हो गया, 81 से 81 कट गया, तो T बराबर कितना आ जाएगा 4। T बराबर 4। कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:4, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो याद रखना, अगर वर्ग दिया है तो वर्गों का जो विकर्ण होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूला पर रख दो। देखो अनुपात कितना दिया, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो 3:4 दिया, तो फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, विकर्ण कितना है भाई, यही तो दिया है, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड हो गया, 3 का स्क्वायर अनुपात 1/2 4 का स्क्वायर। समझ आया? चल तो 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9, फिर 1/2 4 को 16। समझ आया? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9:16, 9:5। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। क्या ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 2 स्क्वायर, यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 का मान है। तो देखो इसको दो तरीके हैं और दोनों तरीकों से हम बता रहे हैं। पहला तरीका क्या है, या तो इनका स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 और प्लस 32। समझ आए? तो देखो 16 और 4 20 हो गया, और 32 और 8 कितना हो गया 40 हो गया, बराबर 7। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये पहला टाइप। सेकेंड टाइप क्या कहता है, अगर बड़ी संख्याएं दी हो, मान लो घातें ज्यादा दी हो, तो तब तो दिक्कत हो जाएगी इस तरीके से करने से। तब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं। देखो अगर हम इस 2 की पावर 2 सब में कॉमन है कि नहीं है, 2 की पावर 2 सब में कॉमन है, तो 2 की पावर 2 को कॉमन लिया तो 1 प्लस यहाँ 2 बच गया, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। बताओ यही बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, कितना हो गया 8 4 12, 12 3 15, 4 गुणे 15, 15 चौको 60। या तो इस तरीके से कर लो या तो इस तरीके से कर लो, दोनों मेथड समझ में आए? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। कह दो वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:50 है। यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 मीटर है, तो पहले क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात करो। दो वृत्ताकार क्षेत्र है जिसमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो देखो पहले का हो गया πr1² हो गया, और दूसरे का हो गया πr2²। हमने बटे क्यों लगाया, क्योंकि अनुपात में ही दिया है, तो पहले का है 16 और दूसरे का है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है ना, तो पहले का अनुपात ये हो गया और दूसरे का अनुपात ये हो गया। समझ आया? नहीं आया? कोई दिक्कत?
भाई अगर हम ए पहले का क्षेत्रफल का रेशियो बटे दूसरे का, तब देखो पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर, जब ये हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 16 बटे 49। यहाँ से स्क्वायर हटाए, यहाँ रूट लग गया, क्या लग गया रूट लग गया, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 4/7। क्या आ गया 4/7। अब आगे देखो, कर यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 है, तो दूसरा क्षेत्र यही तो है, दूसरे की कह रहा है 14 है, तो यानी कितने गुना है 7 दूनी 2 गुना है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 2 गुना, इसकी भी कर दो, रेशियो में बराबर बढ़ता है बराबर घटता है, 4 दूनी 8, कितनी हो जाएगी 8 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इस तरह आ जाता है। कोई समस्या? कह रहा था कि दो वृत्ताकार क्षेत्रों का क्षेत्रफल इतना है, यदि क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 है, तो हमने दोनों का रेशियो दे दिया, दोनों का रेशियो दिया है 16 का, तो हमने इससे त्रिज्या निकाल ली और एक त्रिज्या की वैल्यू दी है, इससे हमने दूसरी त्रिज्या की निकाली। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, जय हिंद।